हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और बेटा आपको बताया था लिक्विड सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको बहुत डिटेल में बताया था। वो बताया था ट्रू सॉल्यूशन के लिए। वैसे ही कॉलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो कर देते हैं। और आपको ये बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उस पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम बोल देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और आपको बताएं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉलॉइडल सॉल्यूशन के लिए बहुत ही लो ऑर्डर की होती है, ठीक है, या इसके लिए लो वैल्यू मिलती है। और जनरली यहाँ पे जो कॉलॉइडल पार्टिकल है उसका मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज में लेते हैं। और इनमें से बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मेटिक प्रेशर। तो लिखेंगे कॉलिगेटिव कॉलॉइडल सॉल्यूशन शो कॉलॉइडल सॉल्यूशन शो लो रेंज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लो ऑर्डर या फिर लो वैल्यू, लो ऑर्डर या फिर लो वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और जनरली यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनमें से ऑस्मेटिक प्रेशर को यूज में लिया जाता है यहाँ पर प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए। तो लिखेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। याद करो आपको सॉल्यूशन बताया था रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मेटिक प्रेशर। बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है फॉर मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन इज ऑस्मेटिक प्रेशर। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ molecular weight of colloidal particles। तो बेटा हमने क्या बताया आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसकी बात करें तो यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज क्या है, क्यों यहाँ पे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को काम में ले रहे हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पर कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाए उसमें जो भी पार्टिकल है डिस्पर्सन जो फेज है उसमें जो भी पार्टिकल आपने लिए हैं उसका मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन करने के लिए। और इसमें बेस्ट कौन सी होती है ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा मेन जो इसकी होती है वो होती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आपने नाम भी सुना होगा टिंडल इफेक्ट या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड वन है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज देखिएगा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। आपने एक डार्क रूम है, आपके पास में डार्क रूम है, आपके रूम को बंद कर दिया, लाइट को बंद कर दिया, डार्क रूम हो गया, उसमें आपने रखा कॉलॉइडल सॉल्यूशन, फिर उसे लाइट पास की। जैसे मैंने ये लिखा एक कॉलॉइडल, पहले मैं ट्रू सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। ये एक ट्रू सॉल्यूशन है, ये ट्रू सॉल्यूशन रखा। और इसके बारे में सबसे पहले फेराडे ने बताया। यहाँ पे एक ट्रू सॉल्यूशन आपने रखा और यहाँ से देखो क्या किया उन्होंने, लाइट पास की। ये लेजर लाइट मान लेते हैं, ये लाइट सोर्स है, इससे लाइट पास की तो ऐसे ये लाइट निकल गई ऐसे। उन्होंने एक ट्रू सॉल्यूशन लिया और उससे लाइट पास की। फिर उन्होंने देखा इस साइड से, देखा कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर जिधर से लाइट हो रही इस साइड से देखा, उन्होंने ऊपर से भी झाँक कर देखा तो उनको कुछ भी अलग से दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने क्या किया, कॉलॉइडल सॉल्यूशन लिया। यहाँ पे लिया कॉलॉइडल सॉल्यूशन। जैसे ट्रू सॉल्यूशन क्या हो गया, वाटर था उसमें NaCl डाल दिया, टेबल सॉल्ट डाल दिया और उसको सॉल्युबल हो गया, टेबल सॉल्ट इसमें सॉल्युबल होगा, ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। या शुगर सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, ये वाटर है, नेक्स्ट में क्या किया, कॉलॉइडल सॉल्यूशन मिला है, इसमें मान लो कि मिल्क है, ये डाल दिया, मिल्क डाला, मिल्क यहाँ पे डाला वाटर के अंदर, वाटर प्लस मिल्क, तो यहाँ पे बन गया कॉलॉइडल सॉल्यूशन। यहाँ पे बना कॉलॉइडल सॉल्यूशन। अब बेटा जब यहाँ से ये लाइट पास होगी, ये लाइट जब इससे पास हुई, यहाँ से लाइट है ये जब इससे पास हुई तो यहाँ पर जो मिल्क पार्टिकल थे वो चारों तरफ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, ऐसे इसमें चारों तरफ फैल गए थे।
और इस वाली रेंज में जहाँ से ये पास हो रही थी लाइट, यहाँ से देखा तो यहाँ पर एक पाथ दिखाई दिया, यानी ये विजिबिलिटी दिखाई दी, यानी वो विजिबल हो गया। और इस टाइप का एक कौन टाइप का रीजन बना जिसके अंदर इसकी विजिबिलिटी थी। क्यों विजिबिलिटी थी? क्योंकि यहाँ पर ये कॉलॉइडल पार्टिकल जैसे इसके ऊपर देखो, ये कॉलॉइडल पार्टिकल है, जैसे यहाँ पर इस पर लाइट इंसिडेंट हुई तो लाइट उसको स्कैटरिंग कर देता है सभी डायरेक्शन में से, ऑल डायरेक्शन में। तो ऑल डायरेक्शन में इसके स्कैटरिंग के कारण एक यहाँ पर एक विजिबल रीजन उनको दिखाई दिया जो एक कॉनिकल रीजन था, और इसको नाम दिया गया था टिंडल कॉन। इसको बोला टिंडल कॉन। और ये वाली बात इसके बारे में डिस्कस किया था या बताया था एक साइंटिस्ट है टिंडल, जिसके नाम पे इसको दे दिया जाता है टिंडल इफेक्ट, या इसी को बोल देते हैं टिंडल इफेक्ट। ये होता है टिंडल इफेक्ट। देखो फैराडे ने स्टार्ट किया था, फिर उसके बारे में ज़्यादा इसके बारे में किसने डिस्कस किया था या ज़्यादा डिटेल में किसने बताया था? टिंडल ने, जिसके बेसिस पे इसको बोल दिया जाता है टिंडल इफेक्ट। तो हमने आपको क्या बताया कि व्हेन लाइट बीम इज पास्ड थ्रू ए कॉलॉइडल सॉल्यूशन when it kept in dark room, then a visible region is obtained when light beam pass through this colloidal solution। और वो visible region है, उसका रीजन क्या था? उसके किसके कारण विजिबिलिटी आ रही है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कॉलॉइडल पार्टिकल है वो लाइट को स्कैटरिंग कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर विजिबिलिटी आती है। और ये वाला इफेक्ट होता है वो लाइफली कॉलॉइड हो उसमें बहुत ही कम होता है। और जनरल लाइट में ये बहुत देखने को मिलता है, जैसे स्काई है, आप छोटी क्लास से भी पढ़ के आते हो, स्काई का ब्लू कलर, या समुद्र है, सी है, उसका ब्लू कलर है, वो किसके कारण आता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ऐसे ही धूमकेतु है, उसकी पूंछ है वो चमकती है, यानी विजिबिलिटी ऑफ टेल ऑफ कॉमेट्स, वो भी किसके कारण आ रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके कारण आता है। तो लिखेंगे व्हेन इसको समझ में आ गया बेटा क्या? व्हेन light beam is passed when light beam is passed through a colloidal solution kept in dark room। कैप्टन डार्क रूम, जब आपने क्या किया? लाइट बीम में इसको पास किया, किससे पास किया? कॉलॉइडल सॉल्यूशन, और ये वाला कहाँ पर है? डार्क रूम में। द कॉलॉइडल पार्टिकल्स बिकम्स विजिबल, तो यहाँ पे कॉलॉइडल पार्टिकल है वो विजिबल हो जाते हैं। देन कॉलॉइडल पार्टिकल्स becomes visible due to scattering of light, This effect is known as Tyndall effect, and the visible cone is known as Tyndall cone. This effect is known as Tyndall effect, and visible cone या विजिबल जो भी रीजन है, ये देखो विजिबल रीजन बताया था ना आपको, ये वाला, इसको क्या बोल देते हैं? टिंडल कॉन। एंड विजिबल कॉन इज नॉन एज टिंडल कॉन। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे क्या बताए। आपके पास में एक सॉल्यूशन था, इसे आपने लेजर लाइट है ये डाली, ट्रू सॉल्यूशन था तो कोई फर्क नहीं, आप घर पे भी करके देख सकते हैं। आपके पास लेजर लाइट है, एक वाटर लो, एक ग्लास में वाटर लो, ट्रांसपेरेंट ग्लास लो, कांच का ग्लास ले लो, उसके अंदर आपने वाटर डाला, उसमें से लेजर लाइट पास करो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसमें थोड़ा सा आप मिल्क डाल दो, तो उसके बाद में एक विजिबल कॉन आपको दिखाई देगा, जो क्या है? टिंडल कॉन। क्यों? वहाँ पर क्योंकि मिल्क पार्टिकल है, वो उसको लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटरिंग। तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल बता रहे, इधर एग्जाम्पल लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है कि एक बार चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल आप देखोगे तो एग्जाम्पल कौन से होगा इसके? ब्लू कलर ऑफ
ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड सी वाटर, स्काई और सी वाटर है, इसका ब्लू कलर आना, या फिर विजिबिलिटी ऑफ टेल ऑफ कॉमेट, विजिबिलिटी ऑफ टेल्स ऑफ कॉमेट्स, ऑफ कॉमेट, जो धूमकेतु तो उसकी पूंछ का दिखाई देना, ये सब किसके कारण आता है, ये आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, नोट कर लो इसको, चेक भी कर लेते हैं दिखाई दे रहा है क्या। ओके बेटा, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट इफेक्ट है इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो सिंपल सी प्रॉपर्टीज है बेटा। नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड वन है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। बेटा कॉलोइडल पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मोशन करते हैं, एक जिगजैग पाथ के अंदर मोशन करते हैं। उसका रीजन क्या होता है, कॉलोइडल पार्टिकल्स है आपस में कोलिजन होता है उसमें, इसके कारण वो जिगजैग मोशन करते हैं। देखो कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं वो इस टाइप से जिगजैग मोशन करते हैं, इस टाइप से इधर उधर ऐसे मोशन करते हैं। तो ये वाले पार्टिकल है, ये तो क्या हो गए कॉलोइडल पार्टिकल। और यहाँ पर इनकी कौन सी मोशन होती है, जिगजैग मूवमेंट होती है, जिगजैग मोशन करते हैं, कंटिन्यूसली जिगजैग मोशन करते हैं ड्यू टू कॉलिजन। और इस टाइप से ये टेढ़ी मेढ़ी जो गति करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, इस मोशन का नाम होता है ब्राउनियन मोशन। इसको बोल देते हैं ब्राउनियन मोमेंट, बोल देते हैं ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। तो क्या बताया आपको, कॉलोइडल पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली जिगजैग पाथ को फॉलो करते हुए मोशन करते हैं, और इस मोशन का नाम होता है या इस मोमेंट का नाम होता है ब्राउनियन मोशन, जिसका रीजन आपको क्या बताया, कॉलोइडल पार्टिकल्स है उसके बीच में कॉलिजन। तो लिखेंगे कॉलोइडल पार्टिकल्स आर, कॉलोइडल पार्टिकल्स आर स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन, स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन, continuous motion following zigzag path, following zigzag path called Brownian motion या Brownian movement। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। इसका रीजन बताने की ब्राउनियन मूवमेंट है वो किसके कारण होती है, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो आपस में कोलाइड करते हैं या फिर डिस्पर्सन मीडियम उसके साथ में कोलाइड करते हैं, तो इसके कारण वो जिगजैग मोशन करते हैं कंटिन्यूसली, और इस मोशन का नाम ही क्या होता है, ब्राउनियन मोशन या फिर ब्राउनियन मोमेंट बोल देते हैं। तो लिखेंगे ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन इज ड्यू टू collision between colloidal particles, between colloidal particles and particles of dispersion medium, तो बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या बताया कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली जिगजैग मोशन करते हैं। क्यों मोशन करते हैं, क्योंकि वहां पर कोलॉइडल पार्टिकल्स है उनमें आपस में कॉलिजन होता है, वो डिस्पर्सन मीडियम है उसके साथ में कॉलिजन करते हैं, इसके कारण वो एक जिगजैग पाथ में मोशन करते रहते हैं कंटिन्यूसली। इस मोशन का नाम होता है ब्राउनियन मोशन। नोट कर लो, इसके बाद में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। आपने नाम भी सुना होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, नोट कीजिए इसको, फोर्थ वन लिखना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो होता क्या, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। बेटा देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। कोलोइडल पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। कोलोइडल पार्टिकल हो या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर वहां पे आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए, कैथोड और एनोड लगा दिए, तो ये मूव टुवर्ड्स कैथोड और एनोड, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर ये जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, इसी को बोल दिया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो पहले मैं लिख देता हूँ, कोलोइडल पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एनोड, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस मोमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो ये तो हम जानते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स आर इधर पॉजिटिवली चार्ज, इधर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, इधर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एंड मूव टुवर्ड्स एनोड और कैथोड, मूव टुवर्ड्स एनोड और कैथोड अंडर द influence of electric field, under the influence of electric field is called इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो जैसे बेटा मैंने यहाँ पे इस टाइप की एक ट्यूब ले ली, इसके अंदर मैंने कोलोइडल पार्टिकल रखे, यहाँ पे मैंने ये वाली नेगेटिव प्लेट बना ली एनोड, और ये वाली होगी कैथोड। ये वाला बनाया, कैथोड और एनोड बना लिया। ठीक है, एनोड और कैथोड इसका फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे देखो मेरे पास में मान लो कि कोलोइडल सॉल्यूशन था, इसके अंदर जो कोलोइडल सॉल्यूशन था वो नेगेटिवली चार्ज था, वो मान लेते हैं उस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, इधर मूव करेंगे। और इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इन्फ्लुएंस में पॉजिटिवली पार्टिकल्स या फिर नेगेटिवली पार्टिकल्स का कैथोड या एनोड की तरफ जो मूवमेंट होता है, इसी का नाम होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर होता है एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये वाले जो चार्ज पार्टिकल्स है बिकम्स न्यूट्रल या अनचार्ज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाते हैं, और ये कोई भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करते। इसको बोल देते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और ये एक पर्टिकुलर पीएच पे होता है। लिखेंगे एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, charged particles becomes uncharged और electrical neutral. That's why they neither move towards cathode, nor anode. Under the influence of electric field, बेटा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, ये वाले चार्ज पार्टिकल अगर न्यूट्रल हो गया, बेटा चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, वही कैथोड और एनोड की तरफ मूव करते हैं, प्लस वाले माइनस प्लेट की तरफ जाएंगे, माइनस वाले प्लस प्लेट की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर ये न्यूट्रल हो गई तो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगी,
और एक पर्टिकुलर पीएच है जिसके ऊपर ये किधर भी मूव नहीं करते, उसी को बोल देते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इसको नोट कर लो, इसको भी लिखवा देते हैं। नोट कर लिया इसको, मिटा दें। देखो, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन अंडर दिस कंडीशन इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। लिखेंगे द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन under these conditions, under these conditions is called isoelectric point, isoelectric point। ठीक है, एक और लिखवा देते हैं, नोट लगा के लिखना, नोट में लिखना एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, at isoelectric point solution becomes unstable and coagulation या फिर precipitation take place। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, उसके ऊपर क्या होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन हो, वो अनस्टेबल हो जाता है, उसका कोगुलेशन हो जाता है, फिर वो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये थी बेटा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। 4 प्रॉपर्टी बता रही, शॉर्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हालांकि इसकी कोई वाइल्ड रेंज नहीं होती है, मोस्टली ट्रू सॉल्यूशन के लिए काम में लेते हैं, फिर भी यहाँ पर जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उसका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए ऑस्मेटिक प्रेशर इसको काम में ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या, डार्क रूम लो, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको मजा आएगा। एक वाटर लिया, उसमें आपने शुगर मिक्स की, लाइट पास किया, ट्रू सॉल्यूशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेजर लाइट तो आजकल सब रखते हैं बच्चे। फिर उसके अंदर आपने थोड़ा सा मिल्क मिलाओ और फिर पास करो, देखो आपको कौन दिखाई देगा डार्क रूम में। ठीक है, और कहाँ से देखने से, ऊपर से देखने पर दिखाई देगा। लाइट की डायरेक्शन से देखोगे तब नहीं दिखाई देगा। और वो उसका रीजन क्या है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसके कारण हम जानते हैं हमारा आसमान है या स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है, या सी वाटर वो ब्लू होता है, धूमकेतु उसकी पूंछ का दिखाई देना, कॉमेट्स उसकी टेल वो विजिबल हो जाती है इसके कारण। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, ब्राउनियन मोशन या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली जिगजैग मोशन करते हैं क्योंकि उनके बीच में कॉलिजन होता रहता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम आते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो ये मूव करेंगे अपोजिट इलेक्ट्रिक प्लेट है उसकी तरफ मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर वहां पर आपने एक ऐसी पीएच ले ली जिसपे ये वाले पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए, अनचार्ज हो गए, तो किधर भी मूव नहीं करेंगे, उनका कोगुलेशन होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।